इंसानों की कहानी बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। ये इवोल्यूशन, एडेप्टेशन और हर मुश्किल में सरवाइव करने की कहानी है। हम होमो सेपियंस लाखों सालों के ग्रेजुअल चेंज का नतीजा है। हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स छोटे एप जैसे क्रीचर्स थे। वे अफ्रीका में रहते थे और खाने पीने और रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते थे। समय के साथ ये एंसेस्टर्स इवॉल्व हुए। उन्होंने नए स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप किए। उनके दिमाग बड़े हुए और वे टूल्स यूज करने में ज्यादा माहिर हो गए। उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना सीखा, जिससे उनके हाथ दूसरे कामों के लिए फ्री हो गए। इन एडेप्टेशंस ने ह्यूमन लिनेज की शुरुआत की। ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड्स में से एक पेलियोलिथिक एरा है। इस एरा को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 साल पहले तक चला। इसी दौरान ह्यूमंस ने अपनी डेवलपमेंट में रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाई। उन्होंने नए टूल्स इन्वेंट किए, आर्क डिस्कवर की और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। पेलियोलिथिक एरा बड़े चैलेंजेस का टाइम था, लेकिन बहुत इनोवेशन का भी। इसी दौरान ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी। पेलियोलिथिक एरा ड्रामेटिक क्लाइमेटिक चेंज का टाइम था। आइस एजेस आते जाते रहे, जिससे एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली ऑल्टर होता रहा। सर्वाइव करने के लिए अर्ली ह्यूमंस को अडेप्ट होना पड़ा। उन्हें डेंजरस प्रेडेटर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ा और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में खाना और शेल्टर सिक्योर करने के तरीके ढूंढने पड़े। इन चैलेंजेस के बावजूद अर्ली ह्यूमंस थ्राइव हुए। वे अपने अफ्रीकन होमलैंड से निकलकर यूरोप, एशिया और आखिरकार अमेरिकास तक माइग्रेट कर गए। ये एक्सपेंशन ह्यूमन रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। पेलियोलिथिक के हार्श कंडीशंस ने अर्ली ह्यूमंस को रिसोर्सफुल बनने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने आसपास के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना सीखा, सर्वाइवल के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप की, जिसने उनका फ्यूचर शेप किया। पेलियोलिथिक हार्डशिप का टाइम था, लेकिन ये ग्रेट इनोवेशन और एडेप्टेशन का टाइम भी था। इस एरा ने आज हम जो ह्यूमंस हैं उसे शेप करने में क्रूशल रोल प्ले किया। पैलियोलिथिक में ही हम उन कई ट्रेड्स को इमर्ज होते हुए देखते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी और कोऑपरेशन की हमारी कैपेसिटी। पैलियोलिथिक एक यूनिक वे ऑफ लाइफ हंटिंग और गैदरिंग से कैरेक्टराइज्ड है। अर्ली ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट से डीपली कनेक्टेड थे। वे सर्वाइवल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और सीजनल चेंजेस की अपनी नॉलेज पर रिलाई करते थे। हंटिंग एक कोऑपरेटिव एंडेवर था। प्रे को पकड़ने और उसे शेयर करने में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी का रोल था। वे एनिमल्स को ट्रैक करते थे, उनके बिहेवियर्स और वल्नरेबिलिटीज सीखते थे। गैदरिंग, जो अक्सर महिलाएं करती थीं, उतना ही इंपॉर्टेंट था। ये फ्रूट्स, नट्स, रूट्स और इंसेक्ट्स के रूप में फूड का एक रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करता था। इस लाइफस्टाइल के लिए नेचुरल वर्ल्ड का डीप नॉलेज चाहिए था। अर्ली ह्यूमंस कीन ऑब्जर्वर्स थे। वे एडिबल प्लांट्स आइडेंटिफाई करना, एनिमल मूवमेंट्स ट्रैक करना और वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करना सीखते थे। उनका सर्वाइवल नेचर के डेलिकेट बैलेंस की उनकी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट पर डिपेंड करता था। हंटर गैदरर लाइफस्टाइल ने कम्युनिटी और इंटरडिपेंडेंस की स्ट्रॉन्ग सेंस को फॉस्टर किया। ग्रुप के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज, नॉलेज और स्किल्स शेयर करना एसेंशियल था। ये वे ऑफ लाइफ चैलेंजिंग होने के बावजूद अर्ली ह्यूमंस को हजारों सालों तक थ्राइव करने दिया। सेक्शन 4, अर्ली ह्यूमन इंजेन्युइटी, टूल्स ऑफ सर्वाइवल। पैलियोलिथिक ने ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक रिमार्केबल फ्लावरिंग देखा। अर्ली ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के पैसिव इनहैबिटेंट्स नहीं थे। उन्होंने अपनी नीड्स पूरी करने के लिए इसे एक्टिवली शेप किया। ये उनके द्वारा बनाए गए टूल्स में दिखाई देता है। अर्लीस्ट टूल्स सिंपल थे। रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स जैसे स्टोन, बोन और वुड से बने होते थे। हैंड एक्स, एक टीयर ड्रॉप शेप्ड स्टोन टूल, पैलियोलिथिक का हॉलमार्क है। ये एक वर्सेटाइल टूल था जिसका यूज कई तरह के टास्क्स के लिए किया जाता था, लकड़ी काटने से लेकर एनिमल्स काटने तक। जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, वैसे वैसे उनके टूल्स भी इवॉल्व हुए। उन्होंने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए मोर स्पेशलाइज्ड टूल्स डेवलप किए, जैसे हाइड्स स्क्रैप करना, स्मॉल एनिमल्स हंट करना और रूट्स के लिए डिग करना। इन टूल्स का डेवलपमेंट इंक्रीजिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एविडेंस है। ये टूल्स केवल सर्वाइवल के ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, वे ह्यूमन कैपेबिलिटीज के एक्सटेंशंस थे। उन्होंने अर्ली ह्यूमंस को न्यू रिसोर्सेज एक्सेस करने, खुद को मोर इफेक्टिवली डिफेंड करने और वाइडर रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करने की अनुमति दी। टूल्स का क्रिएशन और यूज ह्यूमन एवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। यह इनोवेशन के लिए हमारी कैपेसिटी और हमारे आसपास की दुनिया को मैनिपुलेट करने की हमारी एबिलिटी का प्रमाण है।
Section 5. The power of cooperation social structures in the Paleolithic. Paleolithic में लाइफ सॉलिटरी नहीं थी। अर्ली ह्यूमन स्मॉल नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे जिनमें यूजुअली 20 से 50 इंडिविजुअल्स होते थे। ये ग्रुप्स किनशिप टाइज और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर शेयर्ड डिपेंडेंस से बाउंड थे। इन ग्रुप्स के भीतर एज, जेंडर और एबिलिटी के बेस्ड पर डिवीजन ऑफ लेबर होता था। हर कोई ग्रुप की वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करता था। ओल्डर मेंबर्स अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते थे जबकि यंगर मेंबर्स सर्वाइवल के लिए जरूरी स्किल्स सीखते थे। हंटिंग, गैदरिंग, चाइल्ड रेयरिंग और डिफेंस के लिए कोऑपरेशन एसेंशियल था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग के जरिए सोशल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते थे। इन अर्ली सोशल स्ट्रक्चर्स ने उन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के लिए ग्राउंडवर्क तैयार की जो ह्यूमन हिस्ट्री में बाद में इमर्ज हुई। पैलियोलिथिक के चैलेंजेस ने कम्युनिटी और बिलोंगिंग की स्ट्रॉन्ग सेंस को फॉस्टर किया। अर्ली ह्यूमंस ने सीखा कि उनका सर्वाइवल कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल सपोर्ट पर डिपेंड करता है। ये सोशल एडेप्टेशंस किसी भी फिजिकल एडेप्टेशन की तरह ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए क्रूशल थे। वे हमारी स्पीसीज की सक्सेस में सोशल इंटेलिजेंस और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं।